स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम का अर्थ जान लेते हैं। सर्वनाम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व धन नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। सबका नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। सबका नाम। ये सर्वनाम की परिभाषा से जान लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है। इसी प्रकार से यह, मैं, तुम, वे, ये इत्यादि कई सर्वनाम हैं। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है, मैं तुम्हें उसके घर ले चलूँगी। तो इस उदाहरण में देखिए, जैसे मैं लिखा है, मैं ये हो गया वक्ता अर्थात बोलने वाला। तुम्हें ये हो गया श्रोता अर्थात सुनने वाला। उसके ये अन्य व्यक्ति है, ये अन्य व्यक्ति है। मैं तुम्हें उसके घर ले चलूँगी। जैसे हमने परिभाषा में देखा कि वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर वक्ता मैं हो गया, श्रोता तुम्हें मतलब जो सामने हैं, और उसके घर ले चलूँगी मतलब जिसके बारे में बात कर रही हैं, ये अन्य व्यक्ति हो गया। ठीक। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा है मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है, मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। इसका हम अगर वाक्य बना के देखेंगे, इसका वाक्य जैसे बनाएंगे कि मैं हिंदी पढ़ता हूँ। ये मैं मतलब मैं बोलने वाला स्वयं है, और हिंदी पढ़ता मतलब ये खुद बोल रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है, मेरा घर
प्रयागराज है। मेरा घर प्रयागराज है। तो यहाँ पर मेरा जो है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका दूसरा भेद देखते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा श्रोता या सुनने वाले के लिए, वक्ता द्वारा श्रोता या सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा आदि। इसका हम जब वाक्य बनाएंगे उसमें देखते हैं कि तुम मेरे बेटे हो। अगला उदाहरण देख लेते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। कहने और सुनने वालों की बातों का विषय व्यक्ति अन्य, मतलब जो कहने वाला है और जो सुनने वाला है, इन दोनों का विषय जिस व्यक्ति के बारे में होता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे लिखा है, वह, वे, उसे आदि। इसका वाक्य बना के देखते हैं। जैसे लिखा है, वह तुम्हें याद है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। लिखा है, उसे सब विषय याद हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सर्वनाम के अन्य भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।